हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये जो कविता है यह सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज की गई है। सर हेनरी वॉटन जिनका जन्म 1568 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1639 को हुई थी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के टेक्स्ट को। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से, शिक्षित होने से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। जो सर्व्ड सेवा करता है। TH का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर एस समझेंगे। वह व्यक्ति जो सेवा करता है या कार्य करता है। नॉट अनदर्स विल। विल मीन्स इच्छा, अनदर्स दूसरे और अपॉस्ट्रोफी एस की। वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। Whose armor is his honest thought। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार या उसकी ईमानदारी है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है या सबसे बड़ा गुण है। आइए दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसने अपना जन्म लिया है या शिक्षित है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। और जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और साधारण सत्यता या साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। दूसरा स्टैंजा देखेंगे स्टूडेंट्स। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। जिसकी पैशंस मीन्स इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक या उसके स्वामी नहीं है। यानी कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं रहता है। Whose soul is still prepared for death। जिसकी आत्मा is still सदैव, still means सदैव, prepared तैयार, death means मृत्यु। तो वह व्यक्ति जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है, यानी उसे कोई किसी मृत्यु का भी भय नहीं है, तो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो अपनी इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करता। Untied unto the world with care। स्टूडेंट्स, टाई का अपोजिट वर्ड अनटाई मीन्स स्वतंत्र या खुला। अनटू को यहाँ इनटू पढ़ेंगे। द वर्ल्ड विथ केयर। जो संसार में चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रीथ। जिसको राजकुमारों जैसा प्रेम या लोगों की इधर उधर की बातें भी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। जो अपने जीवन को, हैथ का यहाँ स्टूडेंट TH के स्थान पर एस पढ़ेंगे। जो अपने जीवन को रखता है फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त। जो अपने जीवन को अफवाहों से
मुक्त रखता है वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। Whose conscience is his strong retreat, जिसकी conscience मीन्स अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है। Whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great, और जिसकी स्थिति को ना तो चापलूस व्यक्ति प्रभावित कर सकता है और ना ही जो उसके विरोधी हैं वो उसको नष्ट करके बड़े या महान बन सकते हैं। दोबारा देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स मीन्स अफवाहें, फ्रीड मीन्स मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और जिसकी स्थिति को ना तो नाइदर मीन्स ना तो फ्लैटर्स चापलूस, फीड प्रभावित करना, जिसकी स्थिति को ना तो चापलूस व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही जो उसके विरोधी हैं वो उसको नष्ट करके बड़े या महान बन सकते हैं। हु एनवीज नन whom चांस डथ रेज, जो दूसरों की मतलब जिसको जीवन में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होता है, तो ना तो वह उन लोगों से घृणा करता है या उनकी ईर्ष्या करता है, नॉर वाइज, और ना ही उनसे ईर्ष्या करता है जो बुरे कार्य करके महान बने हैं या बड़े बने हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाया, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा से कितने गहरे जख्म दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, तो ऐसा व्यक्ति न केवल राज्य के नियमों का पालन करता है बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाइयों के नियमों का भी पालन करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 4 स्टेंजा पढ़े हैं, कल को इसके जो बचे हुए स्टेंजा हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।